जी उनके चरण की सेवा करने लगे चरण चापन दो भाई। थोड़ी देर बाद कई बार गुरुदेव भगवान ने जब आज्ञा दी तो राम जी सोने गए। फिर लक्ष्मण भैया राम जी की सेवा करने लगे। फिर बार बार भगवान के कहने पर लक्ष्मण भैया वहीं पांव के पास लेट गए। प्रातः काल हुआ, उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुन का, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजा। सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, फिर राम जी जगे, फिर गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी जगे। यहां दर्शन करिए, सोने का क्रम बिल्कुल उल्टा था, जगने का क्रम बिल्कुल उल्टा। सोते समय गुरु जी पहले सोए, राम जी बाद में, लक्ष्मण जी सबसे अंत में सोए। आजकल जो सबसे बाद में सोता है घर में, वो सबसे बाद में उठता है सवेरे, लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी सबसे पहले जगे। जगने के बाद राम जी की सेवा किए तो राम जी जगे। दोनों भैया जाकर गुरुदेव की सेवा किए, गुरु जी जगे हैं। प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए राम जी, विचार किए गुरु जी को पुष्प दल लगेगा, इसलिए स्वयं जानकर समय जानी गुर आय सुपाए, समय जानी गुर आय सुपाए, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बार बर देखे ऊंचाई, धूप बाग पर देखे ऊंचाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली पिकाना, बरन बरन बरबेली पिकाना, बरन बरन बरबेली पिकाना, बरन बरन बरबेली पिकाना। राम जी गुरुदेव भगवान से अनुमति लेकर पुष्प दल लेने के लिए जनक जी महाराज के मिथिला के पुष्प वाटिका में प्रवेश किए। यहां आप दर्शन करिए, गुरु जी ने राम जी से नहीं कहा कि पुष्प दल लाइए, समय जान कर राम जी की पूजन का समय हो गया है तो पूजन में पुष्प दल लगेगा। राम जी स्वयं गुरु जी से जाकर कहें गुरुदेव आ गया हो, तुम पुष्प दल ले आवे। अनुमति लेकर राम जी लक्ष्मण जी के साथ पुष्प दल लेने पहुंचे पुष्प वाटिका में। श्री रामचरितमानस में 3 बाग हैं। कितने बाग? एक मिथिला में है पुष्प वाटिका, एक लंका में है, कौन कहिए कहिए, अशोक वाटिका। तीसरा मालूम है कहां है? तीसरा बाग का उल्लेख कहां है? तीसरा बाग है किष्किंधा में, जिसका नाम है मधुबन। क्या नाम है? सीता मैया का पता लगा कर आने के बाद कपि लोग, ये सब लोग मधुबन में जाके फल खाने लगे। वहां नो एंट्री था, वहां किसी की अनुमति नहीं थी कोई मधुबन में चला जाए। सेवकों ने जाकर कहा सुग्रीव से कि जो दक्षिण दिशा में गए थे पता लगाने कपि, वो सब मधुबन में फल खा रहे हैं।
सुग्रीव कहें बिना पता लगाए उनकी हिम्मत नहीं थी मधुवन में चले जाएं। मधुवन में चले गए हैं, इसका अर्थ है सीता जी का पता चल गया है, उनको बुला करके लाया जाए। ये तीसरा बात। पुष्प वाटिका का यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक बात आपसे निवेदन करूं, हम क्या हैं ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। विवेकी पुरुष यदि हमारे घर को देख ले तो हमारे घर को देखकर हमारे जीवन का पता बता सकता है? घर बतावत है कि हम क्या हैं। हनुमान जी महाराज लंका विभीषण जी के घर का एड्रेस लेके नहीं गए थे, ना जीपीएस लोकेशन गूगल मैप का लेके गए थे। फिर विभीषण जी को कैसे पहचान गए? घर देखकर। कैसे पहचान गए? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखी हरस कबीरा। श्री हनुमान जी महाराज देखें कि घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हैं, आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा है। ये देखते श्री हनुमान जी समझ गए कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन का विषय ये नहीं है कि भगत जी का घर है, टेंशन का विषय ये है कि लंका में भगत जी कहां से आ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर बासा, मन महु तरक करे कपिला, ठीक ते ही समय विभीषण जागा। तो हनुमान जी किसी से एड्रेस नहीं पूछे, किसी से नहीं पूछे कि नगर में कोई भगत जी रहते हैं, कहा घर देखकर समझ गए भगत जी का घर है। उसी प्रकार यदि हमारे घर का वातावरण सात्विक होगा, हमारा जीवन धर्मशील होगा, तो जैसे विभीषण जी के घर को देखकर हनुमान जी पहुंच गए, उसी तरह हमारे घर को देखकर भी कोई भगवान के संत भक्त यहां आ जाएंगे दरवाजे पर। क्या अद्भुत वर्णन किया है जनक जी महाराज के इस बाग का। गोस्वामी जी कहते हैं बाग के भीतर लागे बिटप, बिटप मने पेड़ वृक्ष पौधे, कैसे मनोहर, एक नहीं नाना नाना प्रकार के वृक्ष लगे हैं। कैसे वृक्ष? मनोहर। मनोहर यानी जिनको देखने के बाद मन का हरण हो जाए, मन उसी में जाकर अटक जाए, ऐसे वृक्ष लगे हैं। हर वृक्ष पर नव पल्लव, पल्लव मने पत्ता, अम्र पल्लव कहते हैं ना, पल्लव मने पत्ता। वृक्ष पर पत्ते कैसे हैं? नव, नव यानी नवीन, ये नव सब में आएगा। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, एक एक वृक्ष के पत्ते नए हैं, फल नए हैं, पुष्प नया है। इस बाग को देवराज इंद्र जब देखते हैं ऊपर से, देवलोक से, तो उनको लज्जा आती है कि हमारे देवलोक में इतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना सुंदर बगीचा मिथिला में जनक जी के पास है। उनको लज्जा आती है। चातक कोकिल कीर चकोर मोर पक्षी आकर नाच रहे, चहचहा रहे। बगीचे के बीच में एक सुंदर सरोवर है, सरोवर के बगल में मां पार्वती जी का मंदिर है। राम जी आए, बाग तड़ाग दर्शन किए, गदगद हो गए प्रभु। अब यहां दर्शन करिए, राम जी सीधे बाग में घुस नहीं गए। मर्यादा कहती है कभी भी जीवन में किसी दूसरे के द्वारा लगाए वृक्ष से बिना पूछे कुछ उतारना नहीं चाहिए, ये मर्यादा है। कई लोग तो खाली दिखाई भर दे जाए, फिर भगवान मालिक है। हमने अच्छे अच्छे घर के लोगों को देखा है, जाड़े के समय में गाड़ी सड़क पे खड़ा करके खेत में पूरा परिवार उतरा हुआ है। काहे के लिए? मटर के लिए।
हमने देखा है सड़क पर पूरा परिवार मटर उतार रहा है खेत में, केकर खेत है कोनो मतलब नहीं है? ये व्यवहार ठीक नहीं है। राम जी माली दिखाई पड़े दूर, राम जी मालियों से कहें आज्ञा हो तो हम भीतर जाकर पुष्प दल ले ले। माली बोले दूर दूर से क्यों बात कर रहे हैं, आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए, आपके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आपके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। राम जी मालियों के पास गए मुस्कुराते हुए। माली बोले ये क्या है, क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम, क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम, इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म, इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म, कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाइए, कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाइए, आपके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आपके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। राम जी पास जाकर बोले कि आप कहिए तो हम पुष्प लेने के लिए भीतर चले जाएं। माली बोले क्या बोले, क्या कहा फिर से कहना जरा, क्या कहा फिर से कहना जरा, दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा, दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा, मन के मंदिर में राघव समा जाइए, मन के मंदिर में राघव समा जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। राम जी ने मालियों से अनुमति ली। मालियों ने कहा ठीक है जाइए, जाकर पुष्प दल उतार लीजिए। भगवान लगे लेन दल फूल मुदित मन, प्रसन्न मन से भगवान पुष्प दल उतारने लगे। ठीक उसी समय मेरी मां श्री जानकी मैया अपनी सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई। तेही अवसर सीता तह आई, और यहां दर्शन करिए, आई नहीं गिरजा पूजन जननी पठाई। सीता मैया की मां ने कहा था जाओ पूजा करके पार्वती जी की आओ। बच्चे भगवान में लगते नहीं हैं, बच्चों को भगवान में लगाना पड़ता है, समझ रहे हैं।
और ये काम जवानी का नहीं है, ये काम बचपन का है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू जिसका बचपन में भजन प्रारंभ नहीं होगा उससे 55 के बाद होने वाला नहीं है। 55 के बाद भी वही कर सकता है जो बचपन से लगा हुआ है। मुझे याद है, एक घर में मैं गया था महाराज श्री के साथ, वहां एक बूढ़े बाबा थे, बैठे थे सोफे पर। हम लोग जाके बैठे तो महाराज श्री ने कहा कि बाबा प्रणाम, जय सिया राम, और ठीक ठाक है ना? 2 बच्चे महाराज, 2 बच्चे। पूछा क्या गया? ठीक ठाक है ना? उत्तर क्या आया? 2 बच्चे हैं। महाराज जी बोले माला जपते हैं, दोनों के 2-2 बच्चे हैं महाराज। पूछा जाए कथा के बारे में, भगवान के बारे में, मुखा बतावे खाली लड़कन के बारे में। ये क्या है? जीवन भर हम जहां जिएंगे अंत में वहीं अपने को पाएंगे। चाहते हैं कि अंतिम समय भगवान की याद आ जाए तो जीवन भर भगवान को याद करते रहिए, अंत में अपने आप याद आ जाएंगे। राम जी जाकर पुष्पदल लेने लगे, सीता मैया सखियों के साथ आई, स्नान करके पार्वती जी की पूजा की। कैसे की? बाबा कहते हैं, पूजा की ना अधिक अनुरागा। ये नहीं कहा कि बहुत सामान के साथ पूजा किया, सामान के साथ पूजा नहीं किया, अधिक अनुराग के साथ पूजा किया। भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या क्या चढ़ा दे रहे हैं, भगवान ये देखते हैं आप कैसे चढ़ा रहे हैं। हमारे अयोध्या में एक जगह भंडारा चल रहा था, आपको बताऊं घटना। एक भंडारा चल रहा था तो एक माई पहुंची, बड़ी दीनहीन गरीब, उसका कोई था नहीं, ऐसे घूमती रहती थी धाम में। एक माई पहुंची, जाकर महंत जी से बोली, सरकार हम चाहते हैं कि हमारे भी नाम से भंडारा हो जाए आज। तो गुरु जी के 2 शिष्य थे, वो हंसे, बोले इसके पास खुद कुछ नहीं है, घूमती रहती है, भंडारा कराएगी। महाराज बोले हो जाएगा भंडारा, रुपया निकालो, अभी भंडारा हो जाएगा। तो माई अपने साड़ी के पल्लू में से 5 रुपए का सिक्का निकाली। क्यों? उसके पास बस उतना ही था। 5 का सिक्का निकाल कर बोली, महाराज यही है, इसमें हो जाएगा। महाराज बोले इसमें तो चकाचक भंडारा होगा, लाओ दो हमको। शिष्य दोनों हंसने लगे। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव 5 रुपए में कैसे भंडारा हो जाएगा? गुरु जी बोले अवश्य होगा, जाओ दुकान से 5 रुपए का राम रस लेकर आओ। क्या लेकर आओ? राम रस समझते हैं? साधु शाही में नमक को राम रस कहते हैं। कहे राम रस लेकर आओ, और उस 5 रुपए के राम रस को लेकर जितनी सब्जियां बनी हैं, जितने दाल बने हैं, सब में ला करके छिड़क दो, माई का नमक पहुंच जाएगा, माँ के नाम से भी भंडारा हो जाएगा। ये भाव है। भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या क्या चढ़ा रहे हैं, भगवान ये देखते हैं आप कैसे चढ़ा रहे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही अब सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं। सीता मैया अधिक अनुराग के साथ पूजन करने लगी और अपने लिए पार्वती मैया से एक सुंदर दूल्हा मांगने लगी। क्या मांगने लगी? निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सुभग यानी सुंदर, वर यानी दूल्हा मांगा। मां की कितनी सखियां हैं? 8 सखियां। ये 8 सखियां आई थी पूजा करने। जैसे पूजा प्रारंभ हुई, एक सखी पूजा छोड़ के चली गई फुलवारी घूमने। आप में से तो 10-12 लोग साथ में आए होंगे ना बाहर से।
उसमें जो चतुर आदमी होगा, आप सबको यहाँ बैठा के बाहर पकौड़ी खा रहा होगा, और सबको ले जाएंगे तो खिलाना पड़ेगा। सब कथा में जैसे जैसे कीर्तन करे धीरे से निकल लो। हमारे एक परिचित है, वो चाय पीने के लिए 2 किलोमीटर पैदल जाके चाय पीते हैं। दूर जाके पीते हैं, कहें पास में पिएंगे तो कोई और साथी आ गया तो उसको पिलाना पड़ेगा, है? एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। पूजा छोड़कर एक सखी चली गई फुलवारी घूमने। फुलवारी घूमते घूमते उसने, अरे ये तो कल वाले हैं जो कल नगर में आए थे। उसने राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल लेते देख लिया और जैसे भगवान दिखाई पड़े बावली हो गई। आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है, शरीर थरथर कांप रहा है, पांव टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, एक एक रोम पुलकित है। उसी प्रकार नाचती झूमती पहुंची मंदिर में जहां सखियां पूजन में थी। सखियों ने देखा तो पूछा, अरे तुमको क्या हो गया? बोली क्या बताऊं, अरे कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद। सखियां बोली किसने किसने? बोले अरे उस दृग विशाल ने कुछ कर दिया है शायद। कहती है कि कल जो नगर में आए थे वो दोनों आज बाग में घूम रहे हैं। एक सखी बोली बाग में पुष्प लेने आए हैं क्या? राम जी क्या करने गए थे? जोर से कहिए, पुष्प लेने। बाकी सखियां पूछती हैं पुष्प लेने आए हैं क्या? अब देखिए कितनी चतुर है। सोची यदि सही बता दूं, राम जी चक्रवर्ती महाराज के बेटे हैं, सेवक का काम कर रहे हैं। यदि सही बता दूंगी कि पुष्प लेने आए हैं तो राम जी की महिमा घट जाएगी। राम जी की महिमा घटानी है कि बढ़ानी है? बढ़ानी है। तो बोली सही बताऊंगी तो महिमा घट जाएगी, झूठ बोलो। सखियां बोली पुष्प लेने आए हैं। बोली नहीं, देखा न बाग कुंवर दो आए। दोनों कुंवर बगीचा देखने के लिए आए हैं। एक सखी बोली कैसे दिख रहे हैं वो? हम क्या बताएं, बया किशोर सब भांति सुहाए। बहुत कम उम्र है, सब प्रकार से सुंदर है। बोली और बताओ, एक सांवले हैं एक गोरे हैं। सखियां बोली और बताओ। बोली और नहीं बताऊंगी। एक सखी बोली झूठ बोल रही है, तू देखी नहीं है। तू देखी होती तो बताती किस रंग का कुर्ता पहने हैं, कैसी टोपी लगाए हैं, कैसी धोती पहने हैं। तुम देखी नहीं हो। बोली देखी हूं। बता क्यों नहीं रही हो? बोली कैसे बताऊं, जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंख ने, बताना है जिह्वा को। देखे कोई और अब बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या? मैं तो एक बात कहूंगी, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया। जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन,
देख कर भी नयता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है नजरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। तीर बांधे हर हा तीर बांधे अरे हा तीर बांधे है कस कर कमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। नैना डूबे रहते, नैना डूब रहते, हाँ नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा है हाँ जिनकी चर्चा अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। वही आए सखी फुलवरिया में। सखी कहती है मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को उनके बारे में, अरे नजरी से देखले बानी आ कैसे हम बताई, फिर चलू रे सहेलिया तो हके हम अखिए से देखाई का, ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहूँ न सहेलिया ऐसन आज नया कोई बात बा। वो सखी मेरी माँ से कहती है सीता जी आज पूरी मिथिला में जहां भी जाइए केवल और केवल उनके रूप की ही चर्चा हो रही है, इसलिए मैं कहती हूँ एक बार हम लोगों को भी चलकर उनके रूप का दर्शन कर लेना चाहिए। वो सखी मेरी माँ को सखी को आगे करके मेरी माँ चली और एक लता की ओट में आकर उस सखी ने सीता मैया को राम जी का दर्शन कराया। जैसे माँ ने भगवान को देखा ऐसा लगा कि मानो जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो। देख रूप लोचन ललचाने, माँ ने जी भर के भगवान का दर्शन किया है। थोड़ी देर बाद जो सखी लेकर के गई थी वही सखी सीता मैया से कहती है चला जाए सीता जी बहुत विलंब हो गया, पुनी आ उबे यही बेरी आ काली, कल फिर इसी समय आना है हम लोग को, चला जाए। आपको मैं व्यवहारिक स्तर पे बताऊं, यदि 4 लोग कहीं गए हैं और ये बात कहना हो तो कैसे कहा जाएगा, अरे बहुत लेट हो गया चला जाए, कल फिर आना है ना अभी चला जाए, ऐसे कहेंगे ना। वो सखी ने ऐसे नहीं कहा। वो सखी क्या कहती है सीता मैया से,
चला जाए चला जाए, बहुत विलंब हो गया है, कल फिर इसी टाइम हम लोगों को यहां आना है, चला जाए। राम जी वहां खड़े थे, राम जी की ओर देखकर कही, कल फिर इसी टाइम। इसका क्या मतलब? वो कह रही थी सीता मैया जी को, सुना रही थी मेरे राम जी को कि कल हम लोग इसी समय फिर यहाँ आएंगे पूजा करने, इसलिए हे प्रभु आप भी पुष्पदल लेने के बहाने आ जाइएगा और फिर से आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को। इशारा कर गई। सीता मैया पहुंची सीधे पार्वती मैया के मंदिर में। कहां पहुंची? बीच में बोला करिए, कहां पहुंची? पार्वती मैया के मंदिर में। क्यों पहुंची? अभी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी मां। राम जी दिखाई पड़ गए, अब पार्वती जी से पक्का कराने गई हैं कि आशीर्वाद मिल जाए। और ये चौपाइया जो है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माना, माता जगत जननी दामिनी दुतिगाता, नवत नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहिनी। ये जो चौपाइयां हैं, सीता जी जाकर मां पार्वती की स्तुति करती हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो भी मनुष्य इन चौपाइयों को केवल पढ़ी जाए तो उस मनुष्य को दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। ये इन चौपाइयों की महिमा है। दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा सार निचोड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों में भर दिया है। अब इन चौपाइयों का भोजपुरी अनुवाद श्रवण करिए। ये जो चौपाइयां हैं, इनका पूरा भोजपुरी अनुवाद। सीता मैया गई पार्वती जी के मंदिर में और जाकर प्रारंभ हो गई। नवरात्रि का अवसर भी चल रहा है, सब लोग घर में अपने अपने घर में माँ की वंदना करते होंगे। आइए इस पंडाल में बैठकर हम और आप माँ की वंदना करें आज। सीता मैया जाकर बोली, गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। गाइए, गिरिवर राज के किशोरी है मैया मैया तोरी परी। जय हे महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी। जय हो गजानन खड़ानन के माता। जय हो गजानन खड़ानन के माता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। हे मैया फेरी नजर तनी सेवकों के ओरी पैया तोरी पड़ी। तेरी नजर तनी सेवकों के ओरी पैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद
चंद चकोरी पैया तोरी पड़े। मैया संसार के तू सृजनहार हो, मैया संसार के तू सृजनहार हो, पालनहार तू ही करेलू संहार हो, पालनहार तू ही करेलू संहार हो। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोरी पड़ी। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोरी पड़े। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़े। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़े। सुर नर मुनि पूजे चरण कमाल के, सुर नर मुनि पूजे चरण कमाल के। महिमा बखानी कैसे रौरिया चल के, महिमा बखानी कितना रौरी आंचल के। राजन शिकारी के भर दे तू झोली पैया तोरी पड़ी। राजन शिकारी के भर दे तू झोली पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के की शोरी है मैया पैया तोरी पड़े। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। जय हे महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़े। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। बोलिए अम्बे मातु की। सीता मैया ने जाकर पार्वती जी की स्तुति की और कहा, माँ आप सब जानती हैं, आप सबके हृदय में रहती हैं, आप मेरे मन के मनोरथ को भी जानती हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं, आप जो जानती हैं माँ उसको बिना कहे पूरा कर दीजिए। इतना कह के पार्वती मैया के चरण को पकड़ के माँ किशोरी जी बैठ गईं और आपसे कहूं, सीता जी के इस विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। बाबा कहते हैं, खसी माल मूरति मुसुकानी। और पार्वती जी ने बोल उठा, पार्वती मैया बोल उठी, हे सीता जी आपकी मनोकामना पूर्ण भई। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है, आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में रचा बसा है। सीता मैया ने कहा, माँ और स्पष्ट करके कहिए। पार्वती जी स्पष्ट कहती हैं, मनुजाहि राचे मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम
सहित हर सियली एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिया सहित हर सियली तुलसी भवानी पूजे पुनि 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 मंदिर तुलसी भवानी पूजे पुनि 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 तमन मंदिर चले मोदे तमन मंदिर चले मोदे तमन मंदिर चले। क्या कहा? पार्वती मैया ने सीता जी से कहा, हे सीता जी, मनुजा हीरा चेऊ, मन में जो रचा है